चेंज करनी है एयरपोर्ट के लिए। मॉर्निंग में कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी, तो अभी यहीं से मुझे जो है वो एयरपोर्ट के लिए ट्रेन चेंज करनी है। ज़्यादा टाइम नहीं है, आधे तो साथ 10-15 मिनट की ट्रेन है एयरपोर्ट के लिए। तो अभी चलते हैं दूसरी ट्रेन के लिए। तो एयरपोर्ट के लिए जो नेक्स्ट ट्रेन है वो है 7:16। एयरपोर्ट हम पहुंच गए हैं, मतलब एयरपोर्ट ट्रेन स्टेशन पहुंच गए हैं। अभी एयरपोर्ट पे पहुंचना बाकी है। अभी देखते हैं, अभी जाना है टर्मिनल 2। हाँ जी, तो हम फाइनली पहुंच गए हैं मैनचेस्टर एयरपोर्ट। यहीं से हमें जो है आगे की जर्नी शुरू करनी है। तो अभी जो बैगेज डेस्क है वो अभी ओपन नहीं हुई है, वो जब ओपन होगी तो उसे ड्रॉप करेंगे, फिर सिक्योरिटी चेक इन और मोस्ट ऑफ द हेडेक जो है वो ख़त्म। तो आगे की जर्नी शुरू करनी है। और कहाँ पे जाना है आप हमारे साथ चलते रहिए, आपको बताएंगे। और अच्छी सिटी लेकर चलेंगे, आपको एक अच्छा सिटी दिखाएंगे फिर से। बस जो है देखते रहिए। हाँ ये सब हो गया है और हम जो है गेट पे पहुंच गए हैं। अभी जो कर रहे हैं वेट, वो बोर्डिंग के लिए वेट कर रहे हैं और उसके बाद लेट्स फ्लाई। तो जी मैनचेस्टर से चले थे, अब हम पहुंच गए हैं ब्रसल्स। तो ये ब्रसल्स एयरपोर्ट है, यहाँ से जो है वो फ़्लाइट चेंज होनी है, तो दूसरी फ़्लाइट मिलेगी और फिर हम बढ़ेंगे अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर। तो जब तक फ़्लाइट डिक्लेयर होती है तब तक हम थोड़ा अपना पेट पूजा कर लें और फिर आगे जर्नी शुरू करते हैं। So our second plane is ready to take off. तो जी फाइनली जो है हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। और बताओ हम कहाँ हैं? तो आपको बताते हैं कि मैं फ़िलहाल पहुंचा हूं बर्लिन, जर्मनी, और अभी जस्ट एयरपोर्ट से बाहर निकला हूं। तो यात्रा जो रही है वो मैनचेस्टर टू बर्लिन रही है वाया ब्रसल्स। तो अगले कुछ दिन जो हैं अभी बर्लिन में ही कटने वाले हैं, तो देखेंगे और बर्लिन जो है आपको भी दिखाएंगे। फाइनली अब बहुत थकान हो गई है, सो लेट्स गो टू होटल नाउ। आज जो है मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने का रिस्क लिया क्योंकि टाइम नहीं है, ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है। मुझे पता नहीं कितना टाइम लग जाए, तो फिर मैंने सोचा बेटर है कि भी टैक्सी कर लो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है फिर कभी यूज़ करेंगे। अभी बस होटल पहुँच रहे हैं, डोंट नो हाउ लॉन्ग हम पहुँच जाएंगे।
जी हम अपने होटल पहुंच गए हैं। तो जी फाइनली हम पहुंच गए हैं रूम के अंदर। काफ़ी टाइम लग गया आज भी, पर इतना तो लगता ही है, इससे कम लगता भी नहीं है। और रूम भी देखने में ठीक ही लग रहा है। दिखाते हैं हमने क्या बुक किया है। ये देखिए, ठीक है भाई, सोने का जुगाड़ भी है, बैठने का भी है, और थोड़ा बहुत काम करना हो तो उसका भी है। एक कॉफ़ी बार भी है, ठीक है। हेलो एंड गुड मॉर्निंग। तो टूर की पहली सुबह हम जो है निकल गए कुछ आसपास देखने के लिए भाई क्या है। होटल जो है सिटी सेंटर के पास ही है, और होटल है मेरा होटल बर्लिन सेंट्रल। तो ये जो पहला स्टॉप किया है ये है बर्लिन नेशनल म्यूज़ियम। यहाँ पे जो है एग्जीबिशन भी लगी हुई है, वो आपको दिखाएंगे। और यहीं से जो है इस टूर की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आगे कितना कर सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि आज ही का दिन है मेरे पास। शाम कल से तो ऑफिशियल वर्क शुरू हो जाएगा। देखते हैं आज कुछ बर्लिन एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं आप लोगों के साथ। हाँ जी, तब हम पहुंच गए हैं सिटी सेंटर के बिल्कुल सेंटर में। जो पूरे बर्लिन का जो ट्रैफिक है, जो मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये उसका इंटरसेक्शन है। और यहीं से आप कहीं भी जा सकते हो जहाँ पे भी आपको जाना है। तो जो लोकल ट्रेन का जो रीजनल ट्रेन है उसका स्टॉप भी यहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो दैट इज़ द भान ऑफ पोट्सडामर प्लाट्स। सो ये पूरा जो है यहाँ का लोकल जो ट्रेन स्टेशन है वहीं से है। और सारे टूर भी यहीं से स्टार्ट होते हैं। तो ये टूर बस देखो एक अभी आई है। मैं भी सोच रहा हूँ कि ये ईजी रहेगा कि टूर बस को ही ले लें, और पूरा सिटी सेंटर जो है आपको 360 डिग्री में अभी दिखाई देता हूँ। तो ये वो जगह है जहाँ पे आपको वॉल ऑफ बर्लिन देखने को मिलेगी। वो दीवार जिसने बर्लिन को, जो ईस्ट जर्मनी है, उससे सेपरेट किया था, वो जो सामने दिख रही है वो है वॉल ऑफ बर्लिन। तो मैं अभी जो है आपको वॉल ऑफ बर्लिन के दर्शन कराता हूँ। तो ये वो जो है वॉल ऑफ बर्लिन है जिसने कभी ईस्ट और वेस्ट जर्मनी को बिल्कुल सेपरेट कर दिया था। तो ये बनी थी शायद 1961 में। एग्जीबिशन लगी हुई है कि बर्लिन 1933 टू 1945। अभी तो बेचारी खुद ही गिरने वाली है शायद। पहले काफ़ी बड़ी होगी, अभी तो इतनी बची हुई है। तो ये एग्जीबिशन सेंटर है जहाँ पे पूरा का पूरा फोटोग्राफिक एविडेंस, तो मतलब 1933 से 1945 तक जो भी हुआ वो सारा इन्होंने यहाँ पे जो है शोकेस किया है। यहाँ पे एंट्री फ्री है, सो एनीवन कम एंड सी। सो ये है चेक पॉइंट चार्ली ब्लैक बॉक्स। इसमें पूरा यहाँ पे जो है वो एग्जीबिशन दिखाया हुआ है। सेम अगेन है तो सब वॉर के रिलेटेड ही।
चलो जी, तो आपको कैसा लग रहा है बर्लिन? बहुत ही हिस्टोरिक सिटी है और कंस्ट्रक्शन देखो तो एक से एक ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन है और जो बहुत पुरानी है, 100 ईयर ओल्ड। यह है यहाँ का मार्केट स्क्वायर। यहाँ पे जो मेनली जो आर्किटेक्चर अट्रैक्शन है, इस पे यहाँ फ्रेंच और जर्मन चर्चेज हैं, एक कॉन्सर्ट हॉल है और मेनली जो प्लेस है ये यहाँ पे जो ईयरली क्रिसमस मार्केट होता है तो वो पूरा फेयर यहाँ पे लगता है। और एक यहाँ पे मोन्यूमेंट भी लगा हुआ है, ये किसी पोएट का है, नाम तो देखना पड़ेगा, लेकिन पूरा जो एरिया है ये इसको बोला जाता है मार्केट स्क्वायर। तो ये यहाँ का बर्लिन नेपच्यून फाउंटेन बना कर था, वो तो ढूंढना पड़ेगा मुझे, लेकिन बीच में जो स्टैचू है दैट्स रोमन गॉड नेपच्यून एंड सराउंडेड बाय 4 रिवर, 1 2 3rd रिवर काम नहीं कर रही है एंड 4th इन द बैक। और इसी के साथ फिर है बर्लिन टीवी टावर। अब बल्ले बहुत ऊंचा है भाई। एक बात है, कंस्ट्रक्शन मतलब यहाँ पे जो है जो पुरानी है बहुत ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल भी है और सॉलिड भी है। कि लोग टीवी टावर दैट इज मच हायर देन द होटल बिल्डिंग and the height of this tower is 360 meter. Oh my god, it's too high. And actually it's rotate on top. So this place called East Side Gallery. तो फुली यहाँ पे गैलरीज होंगी, प्ले कॉन्सर्ट प्लेसेस होंगे, क्योंकि मेरे पीछे मैं देख रहा हूँ दैट इज़ मर्सिडीज बेंज अरीना, तो दैट्स आल्सो फॉर प्ले एंड कॉन्सर्ट। और एक यहाँ पे ये वॉल है सो ब्यूटीफुली पेंटेड फ्रॉम ऑल ओवर विद डिफरेंट कंटेंट। तो टूरिज्म के लिए ये ईस्ट साइड गैलरी दैट्स वन स्पॉट इन बर्लिन यू कैन विजिट। तो अभी क्या है मैं देखता हूँ थोड़ा बहुत आगे पीछे क्या है और फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टॉप की तरफ। सो दिस इज़ द प्लेस जहाँ पर आप क्रूज और स्मॉल बोट ये सब राइड कर सकते हैं। सो इस जगह का जो नाम है जो है मतलब स्पॉट का जो नाम है वो है ईस्ट साइड गैलरी। This museum is 300 years old. Look at this. This is the National Museum for War Victim. This is the Berlin Opera House. तो ये है बर्लिन का मोस्ट फेमस अट्रैक्शन दैट इज बर्लिन गेट। तो ये जो पूरा एरिया है तो ये जो मतलब पीछे इस गेट के पीछे जो एरिया है ये पूरा जो है एम्बेसी एरिया है। सामने आप देख रहे होंगे द एम्बेसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम, और इसके पीछे और सारी जो हैं पूरा ये पूरा का पूरा ब्लॉक है इस गेट के पीछे, ये एम्बेसी एरिया है। और इसके सामने उधर तो सामने एक आप देख रहे हो पूरा का स्टैचू दैट इज विक्टोरिया टावर, उसके पास हम जाएंगे अभी यहाँ के बाद।
उधर जो है मतलब ये बर्लिन गेट है, ये सारा एम्बेसी ब्लॉक है, उसके पीछे है एक मेमोरियल है। सो जो इस विक्टिम है उनका मेमोरियल उधर बना हुआ है, तो अभी वहाँ भी चलते हैं। मेमोरियल ऑफ मर्डर्ड ज्यूइश पीपल इन यूरोप, और हर एक इंडिविजुअल के लिए यहाँ पे एक स्लैब है, और यदि आप देखोगे हर एक स्लैब की जो हाइट है वो डिफरेंट है, एंड दीज आर आई थिंक thousands in number. बिल्डिंग है, ये जर्मन पार्लियामेंट है, और मैं जर्मन पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। देखो, अपने पार्लियामेंट के तो इतने नज़दीक जा नहीं सकते, चलो जर्मन ने मौका दिया, चलो ये जोक था, कोई नहीं, जैसा भी है अच्छा है। तो मैं अंदर भी जा सकता हूँ वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या है, टिकट सिस्टम है, टिकट लो और ऊपर तक, ऊपर आप देख रहे हैं ग्लास डोम, वहाँ तक आप जा सकते हो। तो पूरी पार्लियामेंट जो है आप विजिट कर सकते हो, और पार्लियामेंट के आगे ये पूरा ओपन स्पेस है, यू कैन डू पिकनिक, यू कैन डू वॉक। अभी तो यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है भाई, सेशन के टाइम पे होगी रेस्ट्रिक्शन, नहीं मुझे पता नहीं है, पर फिलहाल कुछ नहीं है, यू कैन कम फ्रीली। और आप देख रहे होंगे ये सब टूरिस्ट ही हैं यहाँ पे, जितने भी मोस्टली आए हुए हैं। और टूरिज्म के लिए भी मैं बताऊँ कि बर्लिन में बहुत सारे ऑप्शन हैं, मतलब घूमने के लिए। यू कैन टेक बस टिकट, और यहाँ पे क्या है, बाइक के ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर के ग्रुप होते हैं, और इंडिविजुअल टूर भी होते हैं। यदि आपको केवल अपना ही गाइड चाहिए इंडिविजुअल, तो वो टूर भी हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं टूरिस्ट के लिए। तो यहाँ तक हम पहुँच गए और अब चलते हैं आगे। हाँ जी दोस्त, हमने अपना टूर जो है वो यहीं से स्टार्ट किया था, और हम पूरा चक्कर लगाने के बाद अपने उसी जगह पे आ गए हैं, दैट्स कॉल्ड पोट्सडामर प्लाज। और यहीं पे अपना टूर ख़त्म करते हैं और अब चलते हैं होटल की तरफ। मैं वॉक कर रहा था, थोड़ी पहले बस ली थी, अभी थोड़ी वॉक थी यहाँ पे, और मैं जो है होटल पहुँच गया हूँ। तो ये है मेरा होटल। ये होटल का नाम है साउथ बर्लिन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट होटल। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सुबह से तो टाइम मिला नहीं, लेकिन अब काम ख़त्म होने के साथ सोचा कि कुछ बाहर को निकला जाए और कुछ देखा जाए आसपास, कुछ और भी है क्या। और एक बात और, 2-3 दिन हो गए हैं वेस्टर्न वेजिटेरियन फूड खाते खाते, तो आज कुछ इंडियन ट्राई करने का सोच रहा था। तो जब सर्च किया तो पास में ही एक स्वर्ण भवन है, तो वहाँ पे जाने का प्लान है। तो देखता हूँ अभी कितना दूर है, दिखाता हूँ, वॉकिंग डिस्टेंस ही रहा है यहाँ से। तो अभी वहाँ चलते हैं और आपको दिखाते हैं स्वर्ण भवन इन बर्लिन, फूड कैसा है वहाँ का। तो अभी बस निकला हूँ वहीं के लिए, और चलिए मेरे साथ।
हेलो, वेलकम बैक। तो काम तो जो है वो ख़त्म हो गया, कल तो घर जाना है, लेकिन अभी आफ्टरनून है और थोड़ा भूख भी लगी हुई है। तो मैंने देखा कि आसपास कुछ वेजिटेरियन है क्या, जिसमें ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। तो पास में ही एक वेजिटेरियन वीगन रेस्टोरेंट है, तो अभी जो है वहीं पे जा रहा हूँ कुछ पेट पूजा करने के लिए। तो इसलिए जा रहा हूँ कि शाम को फिर एक गेट टुगेदर है, बट वहाँ पे मुझे पता नहीं है कुछ वेजिटेरियन होगा भी या नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी दोपहर में ही थोड़ा इंतज़ाम कर लिया जाए। तो अभी वहीं निकल रहा हूँ और दिखाऊंगा आपको भी कुछ है क्या वहाँ पे। और बस चलिए रेस्टोरेंट की तरफ चलते हैं अभी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एंड ऑल डन। अभी जो है चलने का टाइम हो गया है और बैग शैग जो है मैंने अपने सब कुछ रीपैक कर लिया है जैसे लेके आया था। तो अभी क्या है, थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद फिर बस टैक्सी पकड़ेंगे एयरपोर्ट के लिए एंड लेट्स गो बैक होम। So check-in is done and now I'm going for security control। ज़्यादा भीड़ नहीं है, सब काम जो है फटाफट हो रहा है। मेरी जो फ़्लाइट है वो है 11:45 SN 2582। अभी गेट की इन्फॉर्मेशन तो नहीं, अभी तो वेट ही हो रहा है, अभी गेट की इन्फॉर्मेशन आई नहीं है और जर्नी भी थोड़ी लंबी है। So B21, so let's move to B21। एयरपोर्ट बड़ा खाली खाली लग रहा है भाई, मैं जा रहा हूँ फ्लाइट में बस। कहाँ है 21? ओह दिस इज 21, कोई नहीं है।
सो नाउ सेकंड फ्लाइट इज ऑल्सो रेडी टू टेक ऑफ फ्रॉम मैनचेस्टर और फिर मैनचेस्टर से सीधा घर। अब बहुत थकान हो गई है और नींद भी आ रही है बहुत ज़बरदस्त। तो बस अब तो कुछ नहीं करना है और सीधा बस घर चलना है। चलिए गेट नंबर B9।